हमने जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के हवाले से वीडियोस देखी हैं, उसमें हमने बूलियन रिट्रीवल मॉडल और वेक्टर स्पेस मॉडल को देखा और हमने डिफरेंट जो वेटिंग स्कीम्स हैं, उनको डिस्कस किया। जब भी हम एक सिस्टम डेवलप करते हैं, चाहे वो एक सर्च इंजन हो या कोई भी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का किसी भी तरह का सिस्टम हो, तो उसकी इवैल्यूएशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, ताकि हम कंपेयर कर सकें कि एक जो सर्च इंजन है, सर्च इंजन ए है, वो बेहतर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है या सर्च इंजन बी जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हम कुछ मेजर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेजर्स तो इस तरह की हैं कि जो आप फौरी तौर पे जो हैं वो कुछ ऐसी मैट्रिक्स को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं। यानी कि यूँ कह लें कि अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई सर्च इंजन कितना फ़ास्टली जो है वो इंडेक्सिंग कर रहा है, ठीक है? तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि एक आवर में वो कितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको इंडेक्स कर रहा है, ठीक है? और उसमें हमें एवरेज डॉक्यूमेंट साइज़ भी चाहिए, ठीक है? और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कितना फ़ास्टली वो सर्च करता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नो डाउट एक इम्पोर्टेंट मेजर है कि हम उस टाइम को देखें सर्च इंजन ए जो है वो कितने मिलीसेकंड्स में या कितने सेकंड्स में रिस्पॉन्स लेके आ रहा है और दूसरा सर्च इंजन जो है वो कितने टाइम के बाद जो है वो रिस्पॉन्स लेके आ रहा है। और फिर ये है कि यूज़र जो है उसके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है जब वो क्यूरी एंटर करता है, तो वो उसमें किस तरह के जो हैं ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज़ कर सकता है, सिंपल इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज़ करेगा या नेचुरल लैंग्वेज के अंदर वो क्वेश्चन जो है वो कर सकता है। सर्च इंजन के अंदर तो है नेचुरल लैंग्वेज उनके पूरे क्वेश्चंस नहीं होते। अब ऑल्दो गूगल ने जो है इस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के वो आंसर भी कर देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कितनी जो क्यूरी लैंग्वेज है वो कितनी एक्सप्रेसिव है और डेफ़िनेटली यूज़र इंटरफ़ेस भी अच्छा होना चाहिए सर्च इंजन का। तो ये सारी जो मेजर्स हैं ये नो डाउट सर्च इंजन के हवाले से या इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स जो हैं उसके हवाले से इम्पोर्टेंट तो है। और फिर डेफ़िनेटली ये भी कि सर्च इंजन जो है वो फ्रीली अवेलेबल है या नहीं है। ये सारी जो क्राइटेरिया हैं ये मेज़रेबल हैं। ये हम मतलब क्वांटिटी जो है उसकी स्पीड और साइज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एक्सप्रेसिवनेस को जो है वो प्रिसाइज़ बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर है दैट इज़ यूज़र हैप्पीनेस। और यूज़र हैप्पीनेस जो है वो स्पीड में भी रिस्पॉन्स जो है सर्च इंजन जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसकी स्पीड तो है ही है, इंडेक्स का साइज़ भी है। लेकिन जितनी मर्ज़ी फ़ास्ट हो सर्च इंजन की परफ़ॉर्मेंस अगर वो आंसर्स यूज़र को जो है वो ठीक नहीं दे रहा और यूज़र की इन्फॉर्मेशन नीड फुलफ़िल नहीं हो रही, तो वो सर्च इंजन जो है वो यूज़फुल नहीं है, वो यूज़ेबल नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ इस तरह की मेजर भी चाहिए कि हम यूज़र की हैप्पीनेस जो है, यूज़र की जो सैटिस्फैक्शन है, उसको क्वांटिफ़ाई कर सकें, उसको मेजर कर सकें। और वो डेफ़िनेटली यही है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन नीड जो है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हमें एक क्योंकि इन्फॉर्मेशन नीड जो है वो ट्रांसलेट होती है क्यूरी के अंदर। रेलेवेंस जो है अ, रेलेवेंस जो है ये याद रखें कि वो इन्फॉर्मेशन नीड के मुताबिक होती है, क्यूरी के मुताबिक नहीं होती। कभी भी हम ये नहीं देखते कि जो क्यूरी दी गई थी, उसके मुताबिक जो है वो डॉक्यूमेंट्स आए हैं या नहीं आए, ठीक है? बल्कि जो इन्फॉर्मेशन नीड है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई, ये ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। ये एक एग्ज़ाम्पल है इस हवाले से। अच्छा, इसमें ना प्रिसिजन, रिकॉल, F1 मेजर ये डिफरेंट मेजर्स जो हैं ये यूज़ होती हैं। लेकिन ज़्यादा कॉमन जो मेजर है सर्च इंजन रिट्रीवल के हवाले से, सर्च इंजन परफॉर्मेंस के हवाले से, वो है मीन एवरेज प्रिसिजन। मीन एवरेज प्रिसिजन जो है, इसमें ये बेसिकली एवरेज होती है ऑफ द प्रिसिजन वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर द टॉप के डॉक्यूमेंट्स ईच टाइम अ रेलेवेंट डॉक इज़ रिट्रीव्ड, ठीक है? और इसमें अवॉइड किया जाता है इंटरपोलेशन को। और इसमें फिक्स्ड रिकॉल लेवल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा इसमें जो है वो मैक्रो एवरेजिंग जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है? तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ये मीन एवरेज प्रिसिजन जो है एक्चुअली कैलकुलेट किस तरह से होती है।
लेट्स से हमारे पास जो एक क्यूरी है, क्यूरी 1, और उसके हवाले से हमारे जो डेटा सेट है, जो हमारे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें 5 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं उस क्यूरी के हवाले से। अब जब हमारे सर्च इंजन ने उन डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सॉर्ट करके, रैंक करके रिटर्न किया रिजल्ट्स। तो उसमें लेट्स से एक दफ़ा एक सर्च इंजन से जब सर्च किया हमने, तो उसमें जो रैंकिंग आ रही थी, वो कुछ इस तरह से आ रही थी कि पहला डॉक्यूमेंट जो है वो रेलेवेंट आ रहा था, दूसरा नॉन रेलेवेंट आ रहा था, तीसरा अगेन रेलेवेंट आ रहा था, और इस तरह से ये सारी की सारी जो है, ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे पहला जब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो रेलेवेंट आ रहा है, तो उस केस में हम प्रिसिजन और रिकॉल जो है वो कंप्यूट करेंगे। ठीक है? प्रिसिजन और रिकॉल हमने कंप्यूट कर ली कि अगर एक डॉक्यूमेंट हो और वही रेलेवेंट है, तो उस केस में डेफिनिटली प्रिसिजन जो है उसकी वैल्यू 1 होगी, और जो रिकॉल है उसकी वैल्यू जो है वो 0.2 होगी, क्योंकि ये देखें टोटल जो है 5 में से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसमें से 1 जो है वो हमारे पास आ रहा है। अगर हम सिंगल सिर्फ फर्स्ट वाले आंसर को देखें, तो फर्स्ट वाला जो है वो रेलेवेंट आ रहा है, तो उसकी जो रिकॉल है वो 0.2 होगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, उस केस में वो क्योंकि इर्रेलेवेंट है, तो रिकॉल की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि अभी जितने डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव हुए हैं, उनमें एक रेलेवेंट है और उसको टोटल से कंपेयर किया जाना है, टोटल रेलेवेंस से, तो वो 0.2 ही रहेगा। लेकिन प्रिसिजन जो है ना, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, जो कि 0.5 आ रही है, क्योंकि अब 2 में से 1 जो है वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है। इस तरह से हम जितने भी टॉप के लेट्स से टॉप 10 जो हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम रिट्रीव करते हैं, यूज़र को शो करवाते हैं, तो उनकी हम प्रिसिजन और रिकॉल जो है, वो कंप्यूट कर लेते हैं। इसी तरह से एक लेट्स से एक दूसरी क्यूरी है, उस दूसरी क्यूरी के लिए जो है जो उसमें एक्चुअली 3 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, जो कि हमने देखें, बेसिकली हमें पता होना चाहिए पहले कि कितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वो डेटा सेट में अवेलेबल हैं, फिर ही हम किसी सर्च इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब ये जो दूसरी क्यूरी है, उसमें 3 रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, और वो 3 जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे आ रहे हैं। पहले नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो इरेलेवेंट आ रहा है, दूसरे में रेलेवेंट आ रहा है, तीसरे चौथे में जो है वो इर्रेलेवेंट आ रहा है, और जो 5वाँ है उसमें अगेन जो है वो रेलेवेंट आ रहा है। तो इनकी भी प्रिसिजन और रिकॉल जो है वो हम कंप्यूट कर लेंगे हर लेवल पे। देन हम क्या करेंगे कि एवरेज प्रिसिजन ले लेंगे क्यूरी 1 की, ठीक है? क्यूरी 1 की जो एवरेज प्रिसिजन है वो 1.67, और उसके बाद 0.5, 0.44 और 0.5, ठीक है? जैसे-जैसे जब भी रिकॉल की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, उस वहाँ पे हमने प्रिसिजन की वैल्यू देखनी है। तो रिकॉल की वैल्यू जो है वो 0.2 है, तो यहाँ प्रिसिजन की वैल्यू 1 है, तो वो आ जाएगी। जब रिकॉल की वैल्यू चेंज हुई, तो फिर हमने प्रिसिजन की वैल्यू देखनी है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से 5 डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो यहाँ पे आ गई, और उसका डिवाइड बाय टोटल जो जितने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पे हमने उसको डिवाइड कर दिया। इस तरह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू पहली क्यूरी की 0.62 आ गई। इसी तरह से दूसरी जो क्यूरी है, उसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास जो है वो 0.44 आ गई, ठीक है? ये जो डिनोमिनेटर है, इसमें एक्चुअली जो टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उस पे हमने डिवाइड किया है, यहाँ पे जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो उसकी क्यूरी 1 और क्यूरी 2 दोनों की जब एवरेज आ गई, तो मीन एवरेज प्रिसिजन जो है, वो इस तरह से इन दोनों की एवरेज होगी, तो ये 0.53 होगी। तो ये इस मीन एवरेज प्रिसिजन का फ़ायदा ये है कि ये एक सिंगल मेजर है, जिसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट सर्च इंजन्स को, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम्स को, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट जो है वो कर सकते हैं, और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन-सा सिस्टम जो है वो बेहतर है।